दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे हो। आज के संडे स्पेशल कहानी में आपके लिए लेकर आया हूं एक अविश्वसनीय कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट करें और एक लाइक करें। चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। इसे तालाब न कहकर एक छोटा सा झील कहना बेहतर होगा। गांव के एक कोने में स्थित यह विशाल दिघी पाना और अन्य जलीय खरपतवार से पूरी तरह भरी हुई है। इसके पहले मालिक पूर्ण भट्टाचार्य थे, लेकिन अब यह सुबोधपाल के जिम्मे है। बावजूद इसके वहां कोई मछली पकड़ने नहीं जाता। किसी अनजाने विश्वास के कारण सभी को वहां जाने से रोका जाता है। इस बारे में भी ज्यादा कोई चर्चा करना नहीं चाहता। गांव की हालत अब पहले जैसी नहीं रही। जंगल कम हो गए हैं। चारों ओर पक्की और कंक्रीट की सड़कें बिछा दी गई हैं। गांव के भीतर कोई भी जगह अब मनुष्यों के लिए दुर्गम नहीं रही। फिर भी दीघी के आसपास कोई स्वेच्छा से जाना नहीं चाहता। बूढ़ी दीघी से कुछ दूरी पर श्मशान तक पक्की सड़क जाकर खत्म हो जाती है। वह गांव का एकमात्र श्मशान है। वहां श्मशान काली का वास है। वहीं एक आश्रम भी है जिसका नाम आनंद आश्रम है। मृत्यु के बाद व्यक्ति के लिए इस श्मशान भूमि का नाम आनंद आश्रम होना स्वाभाविक है, जहां से मुक्त आत्मा परम धाम की ओर प्रस्थान करती है। श्मशान के पीछे से एक पतली धारा अंजना बहती है, जो कुछ किलोमीटर जाकर दामोदर में मिल जाती है। आनंद आश्रम के पूर्व में झाड़ियों और खरपतवार से भरा जंगल शुरू होता है। इन्हें पार करके ठीक 100 कदम आगे एक बड़ा बागान है। पहले यह जमींदारों का बागान घर था, लेकिन अब यह छोड़ दिया गया है। बागान के बगल में ही बूढ़ी दीघी है। बूढ़ी दीघी के दक्षिणी किनारे पर एक बड़ा मंदिर है। खरपतवार से ढके इस मंदिर में एक भयानक देवी का वास है। उनका शरीर गहरे काले रंग का है और उनके गले में शिवमुंड माला शोभित है। भयानक दर्शना देवी के सिर के बाल ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे सांप की फने फैली हों। उनके 12 हाथ हैं। दाहिनी ओर के हाथों में शंख, घंटा, खड्ग, चक्र, त्रिशूल और बाण धारण किए हुए हैं। बाईं ओर के हाथों में खटरांस, अंकुश, धनुष, परशु और पाश धारण किए हुए हैं। देवी का बायां ऊपरी हाथ तर्जनी से किसी पर कोई आदेश देने जैसा प्रतीत होता है। देवी के कराल मुख पर दीर्घ दांतरा युक्त चेहरे में एक असहनीय नृशंसता झलकती है। अब उस बागान में विशेष रूप से कोई नहीं जाता। गांव के कुछ साहसी लोग या चोर कभी कभी वहां फल फूल इकट्ठा करने या मछली पकड़ने के उद्देश्य से जाते हैं, लेकिन नियमित रूप से वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य आंखें आगंतुकों पर नजर रखती हैं। साल के खास खास समय पर एक लड़की की मर्मभेदी आवाज में रोने की आवाज सुनाई देती है। कई लोग उस रोने की आवाज सुन चुके हैं। कभी कभी एक तूफान दिघी के किनारे से उठकर मंदिर तक पहुंचकर गायब हो जाता है। मछुआरे मछलियों से भरी इस दिघी को नकार नहीं सकते, क्योंकि बरसात के समय जब पतली अंजना नदी फैल जाती है तो बड़ी बड़ी मछलियां आश्रय लेने बूढ़ी दीघी में आती हैं। लंबे समय तक मछली न पकड़ने के कारण वहां पके हुए रोहू कतला का आकार भी कुछ कम नहीं है। उनमें से प्रत्येक का वजन 10 से 12 किलो से कम नहीं होता। चीतल और वेटकी मछलियां भी बहुतायत में हैं, इसीलिए बाहरी मछुआरे वहां समूह बनाकर आते हैं, लेकिन वे सभी बाहरी लोग होते हैं। गांव के लोग वहां मछली पकड़ने की बात सपने में भी नहीं सोच सकते। हालांकि इसके पीछे एक प्रचलित कहानी है। कई साल पहले गांव के जमींदार भूपति ज्वारदार की बड़ी बेटी की शादी कलकत्ता के एक बाबू से हुई थी। बाबू को मछली पकड़ने का बड़ा शौक था। वह अकेले ही बूढ़ी दीघी में मछली पकड़ने चला गया। किसी की बात नहीं मानी। पत्नी के मुंह से दीघी की बात सुनकर वह खुद को रोक नहीं सका। वह शहर का आदमी था। इन दैत्य दानवों और अलौकिक चीजों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब शाम हो गई और दामाद नहीं लौटा तो जमींदार बाबू साहस जुटाकर रात में लोगों के साथ उसे ढूंढने गए। यह समझ में आया कि दामाद वहां आया था क्योंकि उसकी फिशिंग रॉड और बाकी सामान सब वहां थे, लेकिन दामाद का कोई अता पता नहीं था। एक बड़ी कतला मछली आधी खाई हुई पड़ी थी। शायद मछली बिल्ली या उस तरह की किसी और चीज ने पकड़ी गई मछली खा ली और छोड़ दी। इसके बाद दामाद को किसी ने कभी नहीं देखा। पूरे इंसान का गायब हो जाना, कोई वहां अकेले जाने की कोशिश नहीं करता।
उस मंदिर की भयानक देवी अब पूजा नहीं पाती। मंदिर में अंतिम बार पूजा कब हुई थी, यह भी गांव के बुजुर्ग लोग बता पाने में असमर्थ है। दूसरी तरफ मंदिर टूटने के बावजूद किसी अलौकिक शक्ति के कारण माघी पूर्णिमा तिथि पर देवी की धूल से सनी मूर्ति अपने आप साफ हो जाती है। वहां धूल मिट्टी की कोई उपस्थिति नहीं होती। इस अलौकिकता के साथ पोटाशपुर गांव के लोग जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन बिना बादल के बिजली की तरह एक भयंकर विपत्ति का साया गांव में छा गया। हरिदास मुखर्जी की उम्र काफी हो चुकी थी। सुबह होते ही हिचकियां लेते हुए उनका निधन हो गया। डॉक्टर को बुलाने का समय भी नहीं मिला। गांव में किसी की मौत हो जाए तो उसे श्मशान ले जाने के लिए लोगों की कमी नहीं होती। हरिदास मुखर्जी बुजुर्ग हो चुके थे, इसलिए शोक की तीव्रता भी कम थी, बल्कि उनके पोतों के लिए यह काफी हद तक एक खुशी का मामला बन गया था। दोपहर में सभी आनंद आश्रम में जमा हो गए। करीब 25 लोग जमा हुए थे। उनमें से आधे लोग शराब पीने के लालच में आए थे। लाश जलाने के दौरान शराब पीना एक पुरानी परंपरा है। मुखाग्नि के बाद डोम जब तब मृतक की चिता को खुजला रहा था, उस समय करीब 20 लोग श्मशान के बड़े पीपल के नीचे बैठकर देशी शराब की बोतल खोलकर हो हल्ला कर रहे थे। लाश जलाते जलाते शाम हो गई और इस दौरान शराबियों का नशा चढ़ चुका था। नशे में 2 शराबी अन्य लोगों के साथ शर्त लगाने लगे कि अगर वे आज शाम के बाद बूढ़ी दीघी से एक बाल्टी पानी ला सके तो बाकी लोग अगले महीने उनकी शराब का खर्चा उठाएंगे। उन 2 शराबियों का नाम प्रदीप बारिक और विश्वनाथ पाल था। जो लोग शराब नहीं पिए थे, उनमें से कुछ ने इस मूर्खतापूर्ण फैसले पर माथा पीटा। उन्होंने प्रदीप और विश्वनाथ को बार बार मना किया, लेकिन शराबी किसी की बात सुनते हैं। वे लड़खड़ाते हुए झाड़ियों को पार करके बूढ़ी दीघी की ओर बढ़ने लगे। सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि क्या होता है। शाम हो गई। दोनों शराबी घाट के पास पहुंच गए। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। पेड़ का एक भी पत्ता नहीं हिल रहा था। प्रदीप ने विश्वनाथ से कहा, चारों ओर कुछ अजीब सा लग रहा है, क्या कोई पक्षी भी दिखाई दे रहा है? इस बाग में कोई पक्षी था क्या? विश्वनाथ ने जवाब दिया, भाई हम गलती से यहां आ गए हैं, जल्दी चलो, एक बाल्टी पानी लेकर जल्दी लौट चलते हैं। बूढ़ी दीघी का पानी कुछ अजीब सा काला है, जैसे खून सूख जाने पर होता है, वैसा ही कुछ। उनका नशा अब उतर चुका था। प्रदीप लोहे की बाल्टी लेकर घाट की ओर बढ़ा और विश्वनाथ ऊपर की सीढ़ी पर खड़ा होकर बोलने लगा, जल्दी कर, जल्दी कर। प्रदीप ने जैसे ही बाल्टी डुबोई, उसने विश्वनाथ की आतंकित आवाज सुनी। वह क्या है? पानी में वह क्या तैर रहा है? प्रदीप ने देखा कि पानी से लगभग 15 फीट लंबा एक शरीर उभर रहा है। सांप की तरह उसकी आंखें नीली थीं, अंधेरे में वे चमक रही थीं। प्रदीप ने देखा कि पीठ के पास फिर से कुछ पंख जैसे दिख रहे थे और पानी के भीतर एक पूंछ का भी आभास हो रहा था। डर के मारे उसके हाथ से बाल्टी पानी में गिर पड़ी। वह उस समय पूरी तरह से स्थिर हो गया। विश्वनाथ जैसे किसी गूंगे की तरह उस जीव को देख रहा था। वह जीव भी उनकी तरफ देख रहा था। नीली आंखों की उन पुतलियों में न जाने कौन सा सम्मोहन था। सबसे पहले विश्वनाथ को होश आया। वह भयभीत स्वर में जोर जोर से चिल्लाया, भागो प्रदीप, भागो, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। प्रदीप ने भी हाथ की बाल्टी फेंक दी और देर न करते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ा। जब वे दोनों आनंद आश्रम के मंदिर के चबूतरे तक पहुंचे, तब प्रदीप के मुंह से झाग निकल रहा था और विश्वनाथ तुरंत बेहोश हो गया। सभी ने सोचा कि वे निश्चित रूप से कुछ देखकर डर गए होंगे। जल्दी से उन्हें गांव के एक डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि किसी कारणवश डर के कारण उन्हें शॉक लगा है, जिससे उनकी यह स्थिति हो गई है। रात में दोनों को भयंकर बुखार आया, इसलिए होश आने के बाद भी वे कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। परिणाम स्वरूप कोई समझ नहीं पाया कि उन्होंने वास्तव में क्या देखा था। अगले दिन जब विश्वनाथ का शरीर कुछ ठीक हुआ तो उसने सभी को अपने अनुभव के बारे में बताया। कई लोगों ने कहा कि हो सकता है कि उन्होंने नशे की हालत में कुछ और ही देख लिया हो। डर के मारे वे शायद भ्रम में कुछ और ही देख बैठे हों। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिमोहन बाग वहां उपस्थित सभी लोगों से बोले,
वह फिर से लौट आया है, यानी मां का मंदिर फिर से जागेगा। किसी का समय नजदीक आ गया है, सभी तैयार हो जाओ, महामारी लगेगी, कोई भी नहीं बचेगा। करीब 200 से 250 साल पहले की बात है। अब जहां बूढ़ी दीघी है, उसके कुछ ही दूरी पर कुछ आदिवासियों के घर थे। बूढ़ी दीघी के चारों ओर घना जंगल था। देवदार, महोगनी, बरगद और पीपल के पेड़ों की भीड़ में सूरज की रोशनी भी ठीक से प्रवेश नहीं कर पाती थी। इस क्षेत्र के जमींदार जवारदार थे। पलाशी युद्ध के बाद राजस्व वसूलने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के साथ समझौता किया। इस समझौते के तहत उन्हें कर वसूली का जिम्मा सौंपा गया। इन्हीं के द्वारा बंगाल में जमींदारी प्रथा की शुरुआत हुई। ये लोग प्रजा से कर लेकर सरकार को सौंपते थे। धीरे धीरे इस प्रथा का विस्तार होता गया। पूरे राज्य में अनगिनत जमींदारियां स्थापित हुईं। पोटाशपुर के आसपास का इलाका जवारदारों के अधीन हो गया। कहा जाता है कि वे बहुत अत्याचारी थे। उनके जमींदारी में बागदी, संथाल से लेकर ब्राह्मण मुखर्जी तक थे। आमतौर पर गांव के अंतिम छोर पर श्मशान होता था। इस श्मशान के आसपास डोम और संथाल रहते थे। संथाल लोग सरल, सादे और बेहद धार्मिक होते थे। वे अपने देवताओं के साथ साथ बूढ़ी दीघी के मंदिर की देवी की भी पूजा करते थे। हालांकि वे मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते थे, क्योंकि वे नीच जाति के माने जाते थे और मुख्य पूजा का जिम्मा ब्राह्मणों के हाथ में होता था। जवारदार परिवार द्वारा नियुक्त मुखर्जी ब्राह्मण इस मंदिर के सेवायत थे। नीच जाति के होने के कारण संथाल लोग दूर से ही देवी को प्रणाम करते थे और पेड़ों के फल चढ़ाकर उन्हें भेंट देते थे। देवी के भयंकर रूप से भयभीत होकर वे कुछ भय मिश्रित श्रद्धा व्यक्त करते थे। हालांकि इस राढ़ क्षेत्र का यह गांव पाल वंश के शासनकाल से बौद्ध संस्कृति के अधीन था। पाल वंश के अंतिम राजा गोविंद पाल के समय में हिंदू और बौद्ध धर्म मिलकर एक हो गए थे। उनके शासन के अंतिम समय में श्रीधर नामक एक बौद्ध पंडित ने एक तांत्रिक ग्रंथ की रचना की थी। वहां बौद्ध तांत्रिक आचार और हिंदू धर्म के सम्मिलित प्रभाव देखे जा सकते हैं। इस समय बूढ़ी दीघी के तट पर इस मंदिर की स्थापना हुई। इस मंदिर का नाम गोंगी देवी रखा गया। वह रुधिर प्रिय देवी के नाम से जानी जाती थीं। विशेष पूर्णिमा के दिन यहां मानव बलि दी जाती थी। किसी दुर्भाग्यपूर्ण पथिक या भिक्षुक को पकड़कर देवी के सामने बलि दिया जाता था। हर साल एक बलि न देने पर देवी क्रोधित हो जाती थीं। तब उनके आदेश पर गांव में अभिशाप आ जाता था। एक के बाद एक लोग गायब हो जाते थे। माघी पूर्णिमा पर मानव बलि देने से ही देवी का क्रोध शांत होता था। पाल वंश के अंतिम समय में मुस्लिम आक्रमण से यह मंदिर नष्ट हो गया, लेकिन सैनिक किसी भी तरह से देवी की प्रतिमा को तोड़ नहीं सके। कहा जाता है कि दीघी के पानी से निकले एक दानव के प्रहार से कई सैनिकों की मृत्यु हो गई। इस मौत की श्रृंखला में मुस्लिम सैनिक इस स्थान को छोड़कर भाग गए। वैसे भी देवी के क्रोध से यह क्षेत्र लगभग निर्जन हो गया था। जो बचे थे वे देवी के क्रोध से बचने के लिए भाग गए या मुस्लिम आक्रमण में मारे गए। धीरे धीरे मंदिर विस्मृति के गर्त में चला गया। घना जंगल दीघी के चारों ओर फैल गया। अंग्रेजों ने जब भारत पर अधिकार कर लिया तो यहां फिर से आबादी स्थापित हुई। जवारदारों ने जमींदारी स्थापित की और प्रजा के घर बसाए। सन 1802 जमींदारों के हाथों पोटाशपुर का काफी विकास हुआ। जंगल काटते समय इस मंदिर की खोज हुई। दूर से इसे पहचानना मुश्किल था, क्योंकि यह मंदिर पूरी तरह से लता और झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। मजदूरों ने इस खबर को जमींदार प्रताप जवारदार को बताया। जमींदार स्वयं वहां आए। देवी का भयंकर रूप देखकर वे भयभीत हो गए और साथ ही अत्यंत विस्मित भी हुए, क्योंकि इतने लंबे समय तक ढका रहने के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से प्रतिमा पर कोई धूल नहीं थी। वहां मकड़ी का कोई झाला भी नहीं था। साथ आए ब्राह्मण श्री कृष्ण मुखर्जी को इस अजीब देवी की पूजा अर्चना की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। एक मजदूर ने जमींदार को बताया कि मंदिर के अंदर के कूलिंग में लाल कपड़े में लिपटी हुई एक प्राचीन ताड़पत्री पांडुलिपि पाई गई है। जमींदार ने आदेश दिया कि इसे श्री कृष्ण मुखर्जी के हाथों सौंप दिया जाए।
श्री कृष्ण मुखर्जी का शरीर एक उच्छिंगरे की तरह था। सिर पर एक बड़ी चोटी थी। लगता था कि उसके शरीर का रस किसी ने निचोड़ लिया है। उसकी आंखें देखकर समझ में आता था कि वह व्यक्ति बहुत ही चालाक था। जब उसने लाल कपड़ा हटाया तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसके कंधे के पास सांस ले रहा है। उसने डर कर पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था। फिर उसने पांडुलिपि की ओर देखा। संस्कृत में लिखा था। यह कई सैकड़ों साल पुरानी प्रतीत हो रही थी। उसने जमींदार से कहा कि वह इसे घर ले जाकर अच्छी तरह से पढ़ेगा। जमींदार ने एक मजदूर को आदेश दिया कि पांडुलिपि को ठाकुर के घर पहुंचा दिया जाए। यह कहानी मोती नाम की 9 साल की एक सांताली लड़की की है। मोती अपने माता पिता की आंखों का तारा है। जब वह हिरण की तरह खेलती है तो उसके पिता रघुनाथ और मां शिवी बहुत खुश होते हैं। वे सोचते हैं कि बोनगा उनके देवता ने उनकी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। ये बच्ची उनके जीवन की सारी कमियों को दूर कर देती है। हालांकि उन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता। वे जंगल के पत्ते, साग और फल खाकर गुजारा करते हैं। कभी कभी बाबुओं के घर में काम मिल जाता है और साल में एक बार जब वे शिकार पर जाते हैं तब मांस का स्वाद मिलता है। वे तले मसालेदार खाने की बजाय मांस को आग में भूनकर नमक के साथ खाते हैं। अभी माघ का महीना चल रहा है। बहुत ठंड है। वे मेहनत करने वाले लोग हैं। अगर वे काम नहीं करेंगे तो इस भयंकर ठंड में भूखे मर जाएंगे। उनके पास कंबल में लिपटकर आराम करने का समय नहीं है। रघुनाथ और शिवी सुबह सुबह जंगल में पत्ते इकट्ठा करने के लिए निकल जाते हैं। इन्हीं पत्तों से उनका घर चलता है। वे मोटे चावल की व्यवस्था करते हैं और दूसरों के घर में काम करके किसी तरह सब्जियां पका लेते हैं। इन पत्तों की गर्मी से वे ठंड को झेल लेते हैं। मोती मिट्टी के आंगन में अकेले खेल रही है। घर में और कोई नहीं है। पास के आंगन में बुढ़िया कठिया धूप सेंक रही है। उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई है। वह मोती को बहुत प्यार करती है। समय समय पर कठिया मोती को कहानियां सुनाती है। कठिया उसे मरांग बुरू, संताली देवता और बोनगा की कहानियां सुनाती है। कभी कभी वह उसे बताती है कि कैसे उसका पति जंगल से बाघ मारकर लाया था और उसकी वीरता से प्रभावित होकर मरांग बुरू को साक्षी मानकर उसने उससे शादी की थी। कठिया मोती को बसंत के मौसम के बारे में भी बताती है, जब जंगल में फूल खिलते हैं और लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचती हैं। यह उनका बहा उत्सव होता है। उत्सव के बाद पूरी रात हड्डियां स्थानीय शराब पीकर मस्ती की जाती है। कठिया मोती से पूछती है, क्यों री, नाच सकेगी ना? मोती सिर हिलाती है। मोती गुनगुनाते हुए आंगन में मिट्टी की एक गुड़िया से खेल रही है। कठिया ने कहा था कि यह मरांग बुरू की गुड़िया है। तभी अचानक एक आदमी चुपचाप आकर मोती के आंगन के सामने खड़ा हो जाता है। वह मोती से कहता है, तेरे बाप को जंगल में सांप ने काट लिया है। चल मेरे साथ, नहीं तो तू अपने बाप को देख नहीं पाएगी। छोटी बच्ची को यह समझ में नहीं आया कि सांप सर्दियों में शीत निद्रा में रहते हैं। वह चिंता में डूबकर उस आदमी के साथ जंगल की ओर चल पड़ती है। कुछ दूर जाने के बाद वह आदमी बूढ़ी दीघी जंगल के तालाब की ओर जाने लगता है। मोती बेचैन होकर पूछती है, मेरे बाप कहाँ हैं? आदमी कहता है, तेरे बाप को मंदिर में ले जाया गया है। वहां ठाकुर बाबा उनका इलाज करेंगे। मोती फिर से चलने लगती है। बूढ़ी दीघी के पास पहुंचते ही आदमी उसे एक सूखी मिठाई निकाल कर देता है और कहता है, इसे खा ले। तेरे बाप यहां नहीं है। लगता है उन्हें ठाकुर के घर ले गए हैं। तेरे छोटे पेट को भूख लग जाएगी, इसलिए कहता हूं इसे खा ले। मोती मिठाई लेकर चुपचाप खा लेती है। उसे अपने बाप को देखने की बहुत इच्छा हो रही है। उसका बाप उसे बहुत प्यार करता है। हमेशा उसे कंधे पर उठाकर घुमाता है और जब उसकी मां उसे डांटती है तो वह भी उसे डांटता है। मिठाई खाने के कुछ देर बाद मोती को चक्कर आने लगता है। फिर उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उसके शरीर के गिरने से पहले उस अज्ञात व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया और एक चादर में लपेटकर वापस बूढ़ी दीघी की ओर जाने लगा, सीटी बजाते हुए। श्री कृष्ण मुखर्जी की आंखें उत्तेजना से चमक रही थीं। उन्हें 7 रत्नों के खजाने का पता चला था। उस पांडुलिपि में एक अद्भुत तंत्र का उल्लेख किया गया था।
अगर एक साथ ऐसी 11 लड़कियों को, जिनका अभी तक मासिक धर्म नहीं हुआ था, गोंगी देवी के सामने बलि दी जाए तो बलिदान करने वाला अमर हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने सांताली लड़कियों को चुराया था। मोती का अचेत शरीर अब भी मंदिर के अंदर पड़ा है। यहां ज्यादा लोग नहीं आते। आज माघ पूर्णिमा की रात है। तंत्र में बताए गए अनुसार सही समय रात के 12 बजे श्री कृष्ण मुखर्जी, जो इस मंदिर के सेवायत संरक्षक हैं, मोती की बलि देंगे। इस काम में उनकी कोई सहायता नहीं करेगा। यह सब कुछ बहुत गोपनीय ढंग से करना होगा, इससे पहले कि कोई देख ले। इसके लिए जो भी सामग्री चाहिए वह सब उन्होंने पहले से ही जुटा ली थी। शाम होते ही उन्होंने उन सारी चीजों को एक कंबल में लपेटा और जंगल के अंदर मंदिर में चले गए। मंदिर के चबूतरे पर देवी के सामने एक यंत्र, जादुई रेखा खींचा गया था। 2 त्रिकोण उल्टे रूप में एक दूसरे को भेदते हुए जैसे दिखाई दे रहे थे। इसके बीच में एक हवन कुंड रखा गया था। त्रिकोण के 6 कोनों में 6 गीदड़ों के कटे सिर लगाए गए थे। देवी के गले में जो मुंडमाला, खोपड़ियों की माला थी, उसमें भी 6 सिर थे। बहुत मुश्किल से श्री कृष्ण ने एक विश्वसनीय व्यक्ति से गीदड़ों के 6 सिर जुटाए थे। उसका मुंह बंद रखने के लिए भी उन्हें काफी पैसा खर्च करना पड़ा था। अब उन्होंने मुख्य अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने पहले ही अपने शरीर से चादर हटा दी थी। उनके माथे पर बड़ा लाल सिंदूर का तिलक लगा हुआ था। गले में रुद्राक्ष की माला थी। भयंकर ठंड में भी उनका ऊपरी शरीर नग्न था। उन्होंने एक लाल रंग की धोती पहनी थी। श्री कृष्ण मुखर्जी ने मोती का शरीर धीरे धीरे जमीन पर लिटा दिया। हवन कुंड में उसका सिर रखते हुए उन्होंने बलि मंत्र का उच्चारण किया। हे महादेवी, मुझसे यह बलिदान स्वीकार करो। मंत्रोच्चारण के साथ ही एक ही झटके में उन्होंने मोती का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। छोटी बच्ची का सिर अलग होते ही एक बार कांपा और फिर स्थिर हो गया। गला से एक धारा की तरह खून बहने लगा और बलि की भूमि को फिसलनदार बना दिया। फिर उसी तलवार से उन्होंने मोती का सीना चीरकर उसका दिल निकाल लिया, जो अभी भी हल्का धड़क रहा था। उन्होंने उसे देवी के चरणों में अर्पित किया और हाथ पैरों की अंगुलियों को एक एक करके काटकर देवी के सिर पर समर्पित कर दिया। खून की धारा से तब तक वह जगह लगभग भर चुकी थी। श्री कृष्ण के पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। फिर एक अद्भुत दृश्य ने इस निर्दयी हत्यारे ब्राह्मण को भी हिला दिया। देवी की जीभ लपलपाती हुई बाहर निकली और कांपते हुए दिल को लपेटकर उसे अपने मुंह में डाल लिया। उस समय देवी के सिर के ऊपर जटा की तरह बाल खुलकर नागों की आकृति में बदल गए थे। काले रंग के नाग एक एक करके अंगुलियों को निगलने लगे। श्री कृष्ण मुखर्जी तब वहां पत्थर की तरह जम गए थे। मन में भागने का विचार आ रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को वहीं खड़ा रहने के लिए मजबूर किया। कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। मूर्ति भी फिर से पहले जैसी हो गई। उन्होंने देखा कि देवी का दाहिना हाथ, जिसमें घंटा था, उसका रंग बदलकर काला हो गया था। उन्होंने अपने हाथों से सारा खून साफ किया और मोती के अवशेष को एक बोरे में भरकर उसमें पत्थर बांधकर उसे बूढ़ी दीघी के पानी में फेंक दिया। घर लौटते समय उन्होंने मन में सोचा कि अब बस 10 और बलियां बाकी हैं, फिर वे भी देवताओं की तरह अमर हो जाएंगे। पोटाशपुर के बासु जाति से धोबी है, बहुत झगड़ालू आदमी है। मौका मिलते ही किसी से भी झगड़ा करने लग जाता है। उसका बेटा और बहू भी वैसा ही है। उसकी बहू का नाम फुली है। उसकी गालियों के कारण घर में कोई भी शांत नहीं रह सकता। मौका मिलते ही वह अपनी ननद और जिठानियों को गालियां देने लगती है। उनका बेटा हिबलो कभी स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। फुल्ली उसे स्कूल छोड़ने जाती, लेकिन हिबलो स्कूल के सामने से ही घर वापस आ जाता था। पिटाई खाने के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ और उसके माता पिता ने उसे सुधारने की कोशिश छोड़ दी। अब वह अपने पिता के डेकोरेटर की दुकान पर बैठता है। बासु एक बेहद डरावना और जिद्दी आदमी है, जो बिना कारण किसी को भी डांट सकता है और इससे उसे बहुत मजा आता है। आज किसी से झगड़ा कर रहा है तो कल किसी को पीट कर आ रहा है। इन सब को देखकर हिबलो को शायद अपने पिता के बारे में बहुत ऊंची धारणा हो गई थी।
एक दिन जब सुबह सुबह एक पागल कुत्ते ने उसके चाचा के बेटे को काट लिया तो हिबलो ने साइकिल के सामने वाले टायर से उसे एक खजूर के पेड़ के तने पर कुचल दिया। कुत्ते ने गुस्से में साइकिल के टायर को पकड़ लिया। तब हिबलो ने कहा, तू मेरे बाप को जानता है, तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि समझ जाएगा। कुत्ता डर के मारे मोहल्ले के अंदर भाग गया। कुछ समय बाद बांसु चिल्लाते हुए घर की तरफ भागते हुए आया और किसी अनजान व्यक्ति को जोर जोर से गालियां देने लगा। फुली भागते हुए आई और चिल्लाकर बोली, किसी अभागे के बेटे ने मेरे पति की यह हालत कर दी है। बांसु ने अपनी खून से सनी हुई हालत में अपनी पत्नी को चुप कराते हुए कहा, चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, थोड़ा धंची के पत्ते लाकर पीस दो, मैं इसे लगा लूंगा। गांव में एक तरह की जड़ी मिलती है जिसके पत्ते चोट पर लगाने से चोट ठीक हो जाती है, लेकिन इसे लगाने से जख्म में बहुत जलन होती है। ओह हां, बताया नहीं कि बांसु को हुआ क्या था। हिबलो द्वारा धमकाए जाने के बाद वही कुत्ता मोहल्ले में घुसकर टूथब्रश कर रहे बांसु को काट गया। शायद कुत्ते ने हिबलो की धमकी को गंभीरता से लिया था। पत्ते पीसकर लगाने के बाद बांसु ने फैसला किया कि वह सुबह 9 बजे की बस से शंभुनाथ पंडित अस्पताल जाकर इंजेक्शन लगवा आएगा। उसने यह बात फुली को बताई और हिबलो से कहा, तू आज दुकान पर जा और ज्यादा मोबाइल मत चलाना। बांसु निकल रहा था, तभी एक कौवा सामने के सूखे खजूर के पेड़ पर बैठकर जोर जोर से कांव कांव करने लगा। फुली ने कहा, सुन रहे हो, आज मत जाओ, यह कौवा कुछ अजीब तरीके से कांव कांव कर रहा है। मैंने सुना है कि खाली कलश और सूखी टहनी कांव कांव कर कहती कहानी। अगर तूने माकुंद धोबी को देखा तो एक कदम भी मत चलना। बांसु हंसते हुए बोला, अरे मैं खुद जाति से धोबी हूं, कुछ नहीं होगा। शंभुनाथ पंडित अस्पताल में आज बहुत भीड़ थी। बांसु हैरान था कि क्या रोज इतने लोग कुत्ते के काटने से आ रहे हैं। बैठकर जितनी देरी होती गई वह मन ही मन कुत्ते को गालियां देने लगा। जब उसका नंबर आया तब अस्पताल में ज्यादा भीड़ नहीं थी। जब वह वैक्सीन लगवाकर बाहर निकला तब तक लगभग शाम हो चुकी थी, बहुत देरी हो चुकी थी। बांसु समझ गया कि आज उसे घर लौटने में देर होगी। उसे अपनी दुकान से कुछ सामान भी लेना था। जब वह बस स्टैंड पर उतरा तब तक रात के लगभग 11 बज चुके थे। सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ कुछ कुत्ते सड़क पर लेटे हुए थे। हाथ में लिए बर्तन लेकर वह गांव की ओर चल पड़ा। गांव के बीच में एक खाल है जो बुरी दिग्गी और अंजना नदी को जोड़ती है। शायद बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए इसे बनाया गया था। खाल के किनारे किनारे चलते हुए उसे लगा कि खाल के पानी में कोई तैर रहा है। क्या खाल में बड़ी मछली घुस आई है? यह सोचकर वह विचार करने लगा कि अगर वह इसे पकड़ लेता है तो अच्छी दावत होगी। लेकिन अब तो बरसात का मौसम नहीं है और खाल में पानी भी ज्यादा नहीं है, तो बड़ी मछली क्यों आएगी? कौन है जो पानी में हलचल कर रहा है? कई विचारों के बीच उसने खाल में टॉर्च मारी। कुछ नहीं था, सिर्फ पानी में एक हल्की सी हलचल थी। यह देखकर भी उसके मन के विचार दूर नहीं हुए। उसने फिर टॉर्च मारी। इस बार उसने देखा कि एक विशालकाय पूंछ है और पूंछ के सिरे पर कांटे जैसे कुछ है। धीरे धीरे उसने उस प्राणी के पूरे शरीर को पानी से बाहर आते देखा। उसका चेहरा सांप जैसा था, पेट मोटा था और उसकी पीठ पर मुड़े हुए 2 पंख थे। बचपन में गांव में एक डीवीडी पार्लर था, वहां एक अंग्रेजी फिल्म में उसने ऐसा ही कोई प्राणी देखा था। अब जब उसने उस खौफनाक प्राणी को अपनी आंखों के सामने देखा तो उसे लगा कि वह सपना देख रहा है और वह वापस बचपन के उस वीडियो पार्लर के दिनों में चला गया है। भयानक प्राणी ने अपने पंख फैलाए और उड़ डचकर बांसु के सामने सड़क पर आ गया। उसने देखा कि प्राणी के पांव कैंगारू जैसे थे। हाथ में टॉर्च अभी भी जल रही थी। टॉर्च की रोशनी प्राणी की आंखों पर पड़ते ही उसने देखा कि उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थीं, जैसे उनमें से हिंसा छलक रही हो। और उसने एक अजीब बात देखी। प्राणी के सीने के बीचों बीच एक लंबा सफेद निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले कोई पवित्र धागा पहने हुए था और उसका निशान अभी भी उसके शरीर पर मौजूद है। पीछे से प्राणी ने अपने 2 पैरों से बांसु को पकड़ लिया और बुरी दिग्गी की ओर उड़ने लगा।
बासु महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में प्राणी के लंबे लंबे नाखून गहरे घुस गए थे। अत्यधिक डर से उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई क्योंकि डर के कारण उसका गला बंद हो गया था। उसके बाद उस भयानक प्राणी ने बासु के लगभग मृत शरीर को देवी के मंदिर में लाकर देवी के सामने फेंक दिया। गंगी देवी के बाएं हाथ में पकड़ा हुआ एक हथियार उड़ता हुआ बांसु की गर्दन को घेर लिया और दम घुटने से मरने से पहले खड्ग ने हवा में उड़ते हुए बांसु की गर्दन से लेकर सीने तक को चीर दिया और उसका दिल निकाल लिया। देवी ने तुरंत उसे निगल लिया। किसी अदृश्य शक्ति से देवी ने बांसु के शरीर का सारा खून खींच लिया। बांसु का निर्जीव शरीर अब रक्तहीन हो चुका था। मंदिर के फर्श पर कहीं भी खून का कोई निशान नहीं था। उस शेष शरीर को लेकर जलप्राणी बुरी दिग्गी के गहरे पानी में समा गया। गांव में बसु के गायब होने की चर्चा कई दिनों तक होती रही। फुली के रोने और अज्ञात किसी के प्रति गालियां देने से गांव वालों की कई रातों की नींद उड़ गई। फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। बस बीच बीच में फुली की गालियां सुनाई देती थीं। गांव वालों के मन से बसु का अध्याय धीरे धीरे भुला दिया गया, लेकिन असली खतरा तो छिपकर अपने अगले हमले की तैयारी कर रहा था। गांव के श्मशान के पास आनंद आश्रम से थोड़ी दूर एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि आनंद आश्रम की मां काली के पास बहुत से सोने के सिक्के थे, जिनकी जानकारी उन्होंने एक लड़के को दी थी। लेकिन लड़के ने यह बात दूसरों से कह दी और इसके दंड स्वरूप मां काली ने उसके बोलने की शक्ति छीन ली। कुछ दिन बाद वह लड़का गायब हो गया। कहा जाता है कि वह बहुत अच्छी बांसुरी बजाता था। आज भी उस बरगद के पेड़ के पास से बांसुरी की धुन सुनाई देती है। कई लोग मानते हैं कि उस बरगद के पेड़ के पास अब भी वह गुप्त खजाना छिपा है। डर के मारे कोई वहां नहीं जाता, लेकिन कुछ लालची और हिम्मती लोग रात में वहां खजाने की तलाश करते रहते हैं। गांव के एक ऐसे ही व्यक्ति थे, बुलु मित्रा। उन्होंने अपनी जिंदगी का अधिकतर समय उसी खजाने की खोज में बिताया था। बुल्लू मित्रा अक्सर रात के समय बरगद के पेड़ के आसपास खुदाई करते हुए देखे जाते थे। गांव के लोग अब उस खजाने में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन बुलु मित्रा के लिए यह एक जुनून बन चुका था। वह अपनी जिंदगी इसी खजाने की खोज में बर्बाद कर चुके थे। उस रात भी बुलु मित्रा बरगद के पेड़ के पास खुदाई कर रहे थे। वहीं पास में अंजना नदी थी। उन्हें वहां रात के समय घूमने से कोई डर नहीं था। जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे, वहां बुलु मित्रा रात के समय खजाने की तलाश कर रहे थे। लेकिन उस रात उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जब वह खुदाई कर रहे थे तो अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह एक भयंकर जल राक्षस था। इससे पहले कि बुलु कुछ समझ पाते, उस राक्षस ने अपने नुकीले पंजे उनके गले में घोंप दिए और उन्हें हवा में उठाकर उड़ा ले गया। बुलु मित्रा बेहोश हो गए और जब देवी के सामने उनकी बलि दी जा रही थी, तब भी उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। उनकी मृत्यु हो गई और उनका दिल देवी के भोग में अर्पित कर दिया गया। जल राक्षस ने उनके खून से खाली शरीर को उठा लिया और बुरी दीघी के गहरे पानी में डुबो दिया। बुलु मित्रा के गायब होने पर ज्यादा हंगामा नहीं हुआ, क्योंकि उनके परिवार वालों को उनकी कोई चिंता नहीं थी। जब वह 2 दिन तक घर नहीं लौटे तो किसी ने उनकी खोज नहीं की, बल्कि लोग खुश थे कि एक परेशानी दूर हो गई। गांव में इस तरह के 2 हमले हो चुके थे, लेकिन चूंकि दोनों रात के समय हुए थे, इसलिए कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। अब तीसरी बार उस भयानक राक्षस को दिन के उजाले में देखा गया, जिससे गांव वालों में दहशत फैल गई। सभी ने समझ लिया कि गांव के सभी लोग एक भयंकर खतरे के सामने खड़े हैं, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। इस राक्षस ने अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना लिया था और अब सब यही सोच रहे थे कि अगला नंबर किसका है। गांव में यह चर्चा जोरों पर थी कि बुरी दीघी के पानी में यह दानव कैसे आया और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। दोस्तों, आगे क्या और भी भयानक होने वाला है, यह जानने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और एक सुंदर कमेंट जरूर करें। लाइक करना न भूलें।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगले पार्ट को जल्दी ही लेकर आएंगे। खुश रहें, स्वस्थ रहें और डरते रहें।